इससे शहरों के बेहतर भविष्य के साथ साथ युवाओं को नए अवसर भी मिल रहे हैं। पानी का कनेक्शन हो, सीवर लाइन की सुविधा हो, अब हमें इन सुविधाओं का लाभ भी 100% शहरी परिवारों तक पहुंचाना है। हमारे शहरों में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो शहरों के जल संसाधन स्वच्छ होंगे, हमारी नदियां साफ होगी। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि देश की किसी भी नदी में थोड़ा सा भी पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई गंदा नाला नदी में न गिरे। साथियों, आज शहरी विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं किसी भी शहर के सबसे अहम साथियों में से एक की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं। ये साथी है हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई है। आजादी के दशकों बाद तक हमारे इन साथियों की सूद नहीं ली गई थी। थोड़े से पैसे के लिए उन्हें किसी से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। वो कर्ज के बोझ में डूबा रहता था। दिन भर मेहनत करके कमाता था, परिवार के लिए जितना देता था उससे ज्यादा ब्याज वाले को देना पड़ता था। जब लेन देन का कोई इतिहास ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो उन्हें बैंकों से मदद मिलना भी असंभव था। इस असंभव को संभव किया है पीएम स्वनिधि योजना ने। आज देश के 46 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं। इनमें से 25 लाख लोगों को करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर के जेब में 2,500 करोड़ पहुंचाना ये छोटी बात नहीं है जी। ये अब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बैंकों से जो कर्ज लिया है वो भी चुका रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें ब्याज में छूट भी दी जाती है। बहुत ही कम समय में इन लोगों ने 7 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए हैं। कभी कभी हमारे देश में बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि गरीब आदमी को ये कहां से आएगा, ठीक है, यही लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है। यानी पैसे देने या लेने के लिए 7 करोड़ बार कोई न कोई डिजिटल तरीका अपनाया है। मैं थोक, और ये लोग क्या करते हैं, थोक विक्रेताओं से जो सामान खरीद रहे हैं उसका पेमेंट भी अपने मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से करने लगे हैं। और जो फुटकर सामान बेच रहे हैं उसके पैसे भी नागरिकों से वो डिजिटल तरीके से लेने की शुरुआत कर चुके हैं। इसका एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि उनकी लेन देन की डिजिटल हिस्ट्री भी बन रही है। और इस डिजिटल हिस्ट्री की वजह से बैंकों को पता चलता है कि हाँ, इनका कारोबार ऐसा है और इतना चल रहा है, तो बैंकों द्वारा उन्हें अगला लोन देने में आसानी हो रही है। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर
50,000 का तीसरा लोन ये मेरे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया